Welcome you all in my YouTube channel, The Science Mirror, a Knowledge Hub. Today we are going to discuss our second chapter of 10th class, Acid, Bases and Salts, part number 3. जिसने पार्ट नंबर 1 और 2 नहीं देखा है वे कृपया डिस्क्रिप्शन में जाके पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 इस चैप्टर का देखें। आज हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। इससे पहले हमने बात की थी पीएच की। तो ये जो पीएच है, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन जो है, इसका हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है। आप देखेंगे आवर बॉडी बेस्ट वर्क्स बिटवीन पीएच 7.0 टू 7.8। हमारा शरीर जो है ये 7.0 से 7.8 के बीच कार्य करता है। If the pH of rain reduces less than 5.6, it becomes acid rain, which results harmful effects on humans, plants and aquatic life. यदि बारिश का या वर्षा का pH मान 5.6 से कम हो जाता है तब यह अम्ल वर्षा बनती है, जो घातक होती है, हार्मफुल होती है। हार्मफुल प्रभाव है इसके ह्यूमंस की स्किन के ऊपर भी, इसको स्किन कैंसर ये करवा सकता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। प्लांट्स जो वेजिटेशन है उस पर भी इसका नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, प्लांट्स की ग्रोथ इससे रुक जाती है। और जो एक्वेटिक लाइफ है, जो जलीय जीव है, उनका जो जीवन भी वो इससे नष्ट हो सकता है, क्योंकि जब एसिड रेन रिवर में मिल जाती है तो रिवर में रहने वाले सभी जलीय प्राणियों का जीवन जो है वो खतरे में पड़ जाता है। Plants grows best in the soil of pH value ranges from 5.5 to 7.5. पौधों की अच्छी वृद्धि के लिए मिट्टी का जो pH मान है वो 5.5 से 7.5 के बीच होना चाहिए। इससे कम या ज़्यादा यदि मिट्टी का pH मान रहता है तो इससे प्लांट्स की जो वृद्धि है वो रुक सकती है। pH इज़ रिक्वायर्ड फॉर आवर डाइजेशन। pH जो है ये हमारे डाइजेशन के लिए भी आवश्यक होता है। टू न्यूट्रलाइज एसिडिटी वी नीड्स बेस सच एज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कई बार क्या है, हमारे आमाशय में जो HCl अम्ल है उसकी मात्रा अधिक हो जाती है, जिससे आप एसिडिटी या अम्लता कहते हैं। इस अम्लता के प्रभाव को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसके न्यूट्रलाइज करना होता है, इसे उदासीन करना होता है। तो आपने उदासीनीकरण प्रक्रम में पढ़ा है कि उदासीनीकरण प्रक्रम में क्या होता है, अम्ल क्षारक के साथ अभिक्रिया करके उदासीन लवण और जल का निर्माण करते हैं। हमारी बॉडी के लिए फिर एक बेस दिया जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो एसिडिटी के प्रभाव को ख़त्म करता है। टूथ डिके कैन कॉज्ड व्हेन pH रिड्यूसेस फ्रॉम लेस देन 5.5। यदि हमारे दांतों का pH मान जो है 5.5 से कम हो जाता है तो दंत क्षय हो सकते हैं, दांत जो है हमारे वो सड़ सकते हैं, खराब हो सकते हैं। तो इसलिए हमें टूथपेस्ट करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि उसमें साल्ट रहता है, बेस रहता है, जिसके कारण वो न्यूट्रलाइज कर लेता है हमारे दांतों के अम्ल को या pH मान को। अब आपने देखा होगा एक नेटल प्लांट होता है, वो हमारे शरीर में कई बार नेटल प्लांट हमारे हाथ से छू जाता है तो हमारी बॉडी के अंदर वो एक एसिड छोड़ता है जिसका नाम है मेथेनोइक एसिड। ये जो मेथेनोइक एसिड है ये खतरनाक होता है, घातक होता है। तो इसे भी न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें एक डॉग प्लांट जो होता है, डॉग प्लांट की पत्तियों को रगड़ना पड़ता है, तब जो एक बेस है, जो क्षारक है, तो क्षारक अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर लेता है। इस तरह से हम इस मेथेनोइक एसिड के प्रभाव को हमारी बॉडी से कम कर सकते हैं। तो ये आपने देखा कि pH का जो है हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, बहुत ज़्यादा महत्व है। बात करेंगे 2.4 मोर अबाउट साल्ट्स। अब आपने देखा कि अम्ल क्षारक के साथ जब अभिक्रिया करते हैं तो वे साल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं। अब ये जो लवण होता है ये उदासीन प्रकृति का होता है, इसका जो pH मान रहता है वो 7 या 7 के आसपास रहता है। 7 से पीछे का जो इसका pH मान होता है वो अम्लीय होते हैं, और 7 से अधिक pH मान जिसका होता है
तो वो क्षारक होते हैं। तो आपकी लैब में बहुत सारे इस तरह के साल्ट्स होंगे, पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड। और आपको ये सलाह दी जाती है कि आपने डायरेक्टली इन साल्ट्स को हाथ से नहीं छूना है, बिकॉज सम टाइम दे कैन बी वेरी डेंजरस फॉर अवर बॉडी। ये जो सारे साल्ट्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए, ये जो साल्ट्स है ये इनकी एक कॉमन फैमिली रहती है। जैसे आप देख रहे हैं सल्फेट फैमिली, कार्बोनेट फैमिली, नाइट्रेट फैमिली, क्लोराइड फैमिली। तो कई बार ये एक ही लवण एक ही कंपाउंड से मिलकर बनते हैं या एक ही इसमें तत्व लगा रहता है, तो आप कहेंगे इन्हें कि ये एक कॉमन फैमिली है, इनकी एक सामान्यता एक सेम फैमिली है। अब हम डिस्कस करेंगे पीएच ऑफ साल्ट्स। तो मैंने आपको लवणों का पीएच तो बता दिया। साल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल विद पीएच वैल्यू 7। यदि अब साल्ट फॉर्म कैसे होते हैं, मैंने कहा एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो साल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं। अब यदि स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, तो वो जो साल्ट प्रोड्यूस करते हैं, वो जो साल्ट बनेगा उसका जो पीएच मान होगा वो एग्जैक्ट 7 होगा। यदि हमारे पास साल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड है, यदि स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे पास है और वीक बेस है, उन दोनों की आपस में यदि रिएक्शन होता है, अभिक्रिया होती है, तो जो स्ट्रॉन्ग है वो डोमिनेट कर लेता है वीक को। तो इसलिए वो जो साल्ट बनेगा वो एसिडिक, थोड़ा सा एसिडिक करेक्टर का बनेगा। 7 से थोड़ी सी वैल्यू उसकी कम हो जाती है, लेस देन 7 उसका पीएच मान रहता है। यदि साल्ट्स में साल्ट जो फॉर्म हुआ है उसमें यदि वीक बेस एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, मतलब जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग है, तो उसका जो पीएच मान होगा, डोमिनेट करने वाला जो है वो बेस है, तो इसलिए उसका जो पीएच मान होगा 7 से थोड़ा सा अधिक होगा। तो ये आपने पीएच ऑफ साल्ट्स के बारे में जाना। अब हम डिस्कस करेंगे केमिकल्स फ्रॉम कॉमन साल्ट। अब ये कॉमन साल्ट क्या है? कॉमन साल्ट को आप टेबल साल्ट भी कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला है सोडियम क्लोराइड NaCl। NaCl जो है एक रॉ मटेरियल है फॉर केमिकल्स। सभी केमिकल्स के लिए ये एक रॉ मटेरियल है। आप देखेंगे सबसे पहले हमारे पास सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड को जब आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं और बैटरी से उसे कनेक्ट करते हैं, जिससे आप इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कहते हैं, तो उस दौरान क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है। तो सोडियम क्लोराइड से एक दूसरा बेस फॉर्म हो रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और क्लोरीन गैस पास होती है, इसमें क्लोरीन गैस बनती है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होती है। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड, या इसको कहा जाता है क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्लोर क्योंकि क्लोरीन इसमें फॉर्म हो रहा है, अल्कली का मतलब इसमें बेस फॉर्म हो रहा है जो वाटर में डिजोल्व सोल्यूबल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसलिए इस प्रोसेस को नाम दिया गया है क्लोर अल्कली प्रोसेस। अब आप देखेंगे, ये तो आपने देखा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम क्लोराइड से फॉर्म हुआ जब इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ, उसका विद्युत अपघटन जब हुआ इसका जल के साथ। फिर आप देखेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, जब उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे आप स्लेक्ड लाइम भी कहते हैं, स्लेक्ड लाइम जो होता है बुझा हुआ चूना होता है, उसमें जब क्लोरीन गैस पास की जाती है, क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन जब इसका होगा, तो ये CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या इसे कहेंगे आप ब्लीचिंग पाउडर, इसका जो कॉमन नेम है वो ब्लीचिंग पाउडर है। तो ब्लीचिंग पाउडर और वाटर फॉर्म होता है। तो इसका मतलब क्या हो, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड से क्लोरीन प्रोड्यूस हुई थी, और उस क्लोरीन का प्रयोग किया हमने स्लेक लाइम के साथ जब रिएक्शन हुआ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको आप कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर प्रोड्यूस करने के लिए। तो आपने देखा सोडियम क्लोराइड से क्लोरीन भी फॉर्म हो रही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी फॉर्म हो रहा है, और साथ ही साथ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जिसको आप ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं वो भी फॉर्म हो रहा है। तो इसलिए एक रॉ मटेरियल है सोडियम क्लोराइड सभी प्रकार के साल्ट्स के लिए। अब देखेंगे आप यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछा जाता है, ब्लीचिंग पाउडर कैसे फॉर्म होता है। तो ये तो आपने देखा स्लेक्ड लाइम की जब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया हुई तो ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म हुआ। तो यूज़ क्या है इस ब्लीचिंग पाउडर के? ब्लीचिंग पाउडर जो है
बिरंजक चूर्ण जिसको कहते हैं, बिरंजक चूर्ण का उपयोग क्या है? तो सबसे पहले जो बिरंजक चूर्ण है, इट इज़ यूज्ड टू किल द बैक्टीरिया विच इज़ प्रेजेंट इन द वाटर। मतलब पानी को जर्म से ख़त्म करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, कीटाणुओं को ख़त्म करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर का। सबसे पहला उपयोग क्या बताया मैंने आपको? पानी से कीटाणुओं को ख़त्म करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स। दूसरा आप देखेंगे, इट इज़ यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका प्रयोग जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर भी किया जाता है, ऑक्सीकारक के रूप में भी किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन लगी रहती है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। फिर देखेंगे आप, इसका जो उपयोग है, इसका उपयोग ब्लीचिंग करने के लिए, कलरिंग करने के लिए भी किया जाता है पेपर इंडस्ट्रीज में, क्लॉथ इंडस्ट्री में, कपड़ा उद्योग और कागज़ उद्योग में इसका प्रयोग जो है ब्लीचिंग करने के लिए भी किया जाता है, रंगाई करने के लिए भी किया जाता है। अब बात करेंगे हम बेकिंग सोडा की। बेकिंग सोडा जो है ये भी सोडियम क्लोराइड से फॉर्म होता है, क्योंकि सोडियम क्लोराइड इसके लिए भी एक रॉ मटेरियल है। सोडियम क्लोराइड की जल और कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ जब अभिक्रिया होती है तो सोडियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट को आप बेकिंग सोडा कहते हैं। क्लियर हो गया होगा आपको? तो सोडियम क्लोराइड इसके लिए भी एक रॉ मटेरियल है। इसका जो यूज़ है, यूज़ पूछा जाता है, बेकिंग सोडा का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? इट इज़ यूज फॉर मेकिंग ब्रेड एंड केक सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। तो आपने देखा होगा, ब्रेड और केक को सॉफ्ट बनाने के लिए, कोमल बनाने के लिए और स्पॉन्जी बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है। बीइंग एल्कलाइन, इट इज़ यूज्ड एज एन एंटी एसिड। क्योंकि ये अल्कलाइन है, ये पानी में सोल्यूबल है, इसलिए इसका उपयोग जो है एंटी एसिड के रूप में भी किया जाता है। एंटी एसिड प्रति अम्ल के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, अम्लता के प्रभाव को खत्म करने के लिए। इट इज़ यूज्ड एज ए फायर एक्सटिंग्विशर। इसका उपयोग जो है अग्निशमन में आग बुझाने के लिए भी किया जाता है, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है। अब बात करते हैं वॉशिंग सोडा की। वॉशिंग सोडा जो है इसको कहते हैं आप धाबन सोडा। बेकिंग सोडा होता है खाने का सोडा, वॉशिंग सोडा होता है धाबन सोडा। तो ये जो धाबन सोडा है ये बेकिंग सोडा से ही फॉर्म होता है। बेकिंग सोडा की को जब आप हीट करते हैं तो वॉशिंग सोडा बनता है और हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है और वाटर प्रोड्यूस होता है। इसका जो यूज़ है, इट इज़ यूज्ड एज क्लीनिंग एजेंट इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। इसका उपयोग सफाई के तौर पर साफ़ करने के लिए, कपड़ों को साफ़ करने के लिए, ग्लास को साफ़ करने के लिए और पेपर इंडस्ट्री में इसका उपयोग धुलाई के लिए, सफाई के लिए किया जाता है। दूसरा यूज़ है, इट इज़ यूज्ड एज क्लीनिंग एजेंट इन डोमेस्टिक पर्पस। घर में भी इसका उपयोग, घरेलू उपयोग में भी इसका उपयोग जो है साफ़ सफाई के लिए किया जाता है। इट इज़ यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। पानी की जो हार्डनेस होती है उस हार्डनेस को ख़त्म करने के लिए, स्थायी हार्डनेस जो होती है उसको ख़त्म करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। पानी को सॉफ्ट बनाने के लिए। पानी जो है हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर में मिनरल्स होते हैं जबकि सॉफ्ट वाटर में मिनरल्स नहीं होते हैं। तो मिनरल को ख़त्म करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ये जो क्रिस्टल्स आर द क्रिस्टल्स ऑफ साल्ट्स आर रियली ड्राई। ये जो साल्ट्स के क्रिस्टल होते हैं या जो दाने होते हैं, क्या ये सच में पानी से फ्री होते हैं या इसमें पानी लगा रहता है या भाप लगा रहता है? तो आप देखेंगे नहीं, साल्ट्स ऑफ क्रिस्टल आर बेट। ये जो साल्ट्स होते हैं ये सारे बेट हैं। तो बाय क्रिस्टलाइजेशन मेथड इट चेंजेस इनटू वाइट। आपने देखा कॉपर सल्फेट जो है वो नीले कलर का होता है। जब आप क्रिस्टलीकरण विधि के द्वारा इसको गर्म करते हैं तो ये वाइट हो जाता है, क्योंकि ब्लू कलर वाइट होता है ड्यू टू इवेपोरेशन ऑफ वाटर। फिर आप देखेंगे ये फिर से ब्लू हो जाएगा, ब्लू कलर फिर से देगा यदि इसको फिर से पानी में डिप करेंगे या पानी इसमें ऐड करेंगे।
तो सोडियम कार्बोनेट में भी आप देख रहे हैं 10H2O लगा रहता है। कॉपर सल्फेट में आपने देखा 5H2O लगा है। तो जो ये .H2O है, इसका मतलब है कि ये जो क्रिस्टल है इसमें कुछ ना कुछ पानी की क्वांटिटी है, पानी का अंश है। जिप्सम आप देख रहे हैं CaSO4 कैल्शियम सल्फेट 2H2O, इसमें भी आप देख रहे हैं जिप्सम में, इसमें भी जो है वो वाटर प्रेजेंट है। अब बात करते हैं लास्ट में प्लास्टर ऑफ पेरिस की। पीओपी जो होता है केल्विन और 100 डिग्री सेल्सियस इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल्स एंड बिकम्स पीओपी। पीओपी जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट हेमी हाइड्रेट। हाफ H2O का मतलब हेमी हाइड्रेट ऑफ वाटर इसमें प्रेजेंट रहता है। तो जिप्सम को जब आप 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस में। इट इज़ अ वाइट पाउडर। ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ये एक श्वेत रंग का पाउडर होता है। एंड व्हेन मिक्स्ड विद वाटर, जब इसे पानी के साथ आप मिक्स करते हैं इट फॉर्म जिप्सम, तो ये जिप्सम फॉर्म करता है अगेन विच बिकम सॉलिड, जो एक कठोर पदार्थ बनाता है। तो आपने देखा CaSO4 डॉट हाफ H2O, ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब इसमें 1.5 मॉलिक्यूल आप वाटर के ऐड करते हैं तो ये कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O फॉर्म करता है, जिसको आप जिप्सम कहते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ कहाँ पर होता है? इट इज़ यूज्ड बाय डॉक्टर टू सपोर्ट फ्रैक्चर्ड बोन इन राइट पोजीशन। तो डॉक्टर्स के द्वारा, चिकित्सकों के द्वारा हड्डी को सही, यदि किसी की हड्डियाँ टूट जाती हैं, उन हड्डियों को सही स्थिति में लाने के लिए आप डॉक्टर जो हैं इसका उपयोग करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो आपने देखा भी होगा जो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वो एक पाउडर है। पाउडर को जब आप पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो वो जिप्सम फॉर्म करता है जो एक हार्ड होता है, ताकि जो फ्रैक्चर्ड पार्ट है वो मूवमेंट ना करे। मेकिंग टॉयज़, खिलौने बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये जब इसको आप किसी भी आकार में, किसी भी रूप में ढाल सकते हैं। फॉर डेकोरेशन, सजावट के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, सजावटी सामान बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है।